मैं आपकी दीदी बोल रही हूँ अशोका यूनिवर्सिटी से। और आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन के बारे में। ठीक है। प्राकृतिक संसाधन माने नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमें प्रकृति में आसपास मिल जाते हैं, जो हमें पृथ्वी में मिल जाते हैं। हम उसको बना नहीं सकते, हम उसको सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कामों के लिए। तो प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं ना, वो होते हैं जो हमें अ, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन जैसे होते हैं कि लकड़ी या फिर पानी या फिर खाना जो हम खाते हैं, वो सारी चीजें हमें प्रकृति में ऐसे ही मिल जाती हैं। हमें कुछ उसके लिए अ, हम बस उसको उसका प्रकृति से लेके इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो जैसे हम पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। जो पेंसिल होती है वो किस चीज की बनी होती है? लकड़ी की बनी होती है। लकड़ी की बनी होती है मतलब कि और ये लकड़ी कहाँ से आती है? ये लकड़ी आती है पेड़ों से। जो जंगल में पेड़ होते हैं वहां से जो लकड़ी हाँ, वहां से उन पेड़ों को काटते हैं, लकड़ी बनाते हैं, जिससे हमारी पेंसिल बनती है। ऐसे ही जो आपकी नोटबुक होती है, इसके पेपर भी पेड़ों से बनते हैं। तो पेड़ों कहाँ होते हैं? ये पेड़ इंसान बनाते हैं? नहीं, ये पेड़ तो अपने आप ही पृथ्वी में उगते हैं, इंसान तो नहीं बना सकते पेड़। बस पेड़ तो खुद ही उगते हैं, इंसान सिर्फ उनकी लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही जैसे आपकी जो स्कूल में जो डेस्क होते होंगे, जो चेयर होती होंगी, वो भी लकड़ी की बनी होती होगी। तो उसका भी वो लकड़ी भी ऐसी आती है जंगलों में से। फिर जो बिजली के लिए, बिजली जलाने के लिए जो कोयला इस्तेमाल होता है, वो कहाँ से आता है? वो जब खुदाई करते हैं ना, तो जब हम मिट्टी में खुदाई करते हैं, तो वहां से निकल के आता है कोयला। कोयला हम लोग बना नहीं सकते, कोयला सिर्फ बना बनाया मिलता है मिट्टी के अंदर जब खुदाई करते हैं। तो फिर वो निकाल सकते हैं हम कोयला, और हम बिजली के लिए इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजें, कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें जो है वो हमें प्रकृति में, पृथ्वी में ऐसे ही प्राप्त हो जाती है। मतलब हम इन चीजों को खुद नहीं बना सकते। तो ये सारी चीजें होती हैं प्राकृतिक संसाधन। तो अब हम देखेंगे कि ये संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, कितने तरीकों के होते हैं? तो ये दो तरीकों के होते हैं। एक होते हैं अक्षय संसाधन, मतलब कि रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ये जो अक्षय संसाधन होते हैं, ये ऐसे संसाधन होते हैं जो हम कितना भी इस्तेमाल करें कभी खत्म नहीं होते। तो जैसे आप सांस लेते हो, आप हवा 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 आप ऑक्सीजन लेते हो, आप सांस लेते हो, तो ये हवा कभी खत्म नहीं होगी। आप कितनी भी सांस ले लो, ऐसा नहीं होगा कि हवा खत्म हो गई। या फिर सूर्य की रोशनी रोज आती है। आप थोड़ी देर उसमें बैठोगे, अपने अंदर सूर्य की रोशनी लोगे, तो ऐसा नहीं है कि सूर्य की रोशनी खत्म हो जाएगी। वो तो आती रहेगी, रोज आएगी, है ना? तो ये ऐसी चीजें होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती, तो इनको हम बोलते हैं अक्षय संसाधन, जो कभी भी खत्म नहीं होंगी। हम कितना भी इस्तेमाल कर ले, ये चीजें नहीं खत्म होंगी। फिर आते हैं अनव्यय संसाधन। तो अनव्यय संसाधन जो होते हैं, वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, अनव्यय संसाधन मतलब कि अगर तुम उसका एक बार इस्तेमाल कर लो, तो फिर वो वापस आने में उसको काफ़ी समय लगता है। जैसे कि जैसे कि कोयला या फिर पेट्रोल। पेट्रोल देख लो, अगर तुम पेट्रोल कहाँ मिलता है हमें? पेट्रोल हमें मिलता है ज़मीन के नीचे। खुदाई करके निकालते हैं पेट्रोल को। अगर हम उसको और वो उतना ही है जितना ज़मीन के अंदर है, उतना ही पेट्रोल है। अगर हम वो सारा निकाल लेंगे तो फिर वो खत्म हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पेट्रोल होता है उसको बनने में बहुत समय लगता है। तो पेट्रोल जो होता है वो मरे हुए जानवरों, मरे हुए पौधों के उससे बनता है। तो जब मरे हुए जो पौधे और जानवर होते हैं वो इस मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा दब जाते हैं, तो हज़ारों सालों, हज़ारों लाखों सालों में उनकी जो इतना दबाव पड़ता है कि वो पेट्रोल में बदल जाते हैं। ठीक है? पर ऐसा होने में बहुत समय लगता है। और हम लोग जो हैं, वो पेट्रोल को बहुत तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं।
हम इतने थोड़े से सालों में हमने बहुत सारा पेट्रोल इस्तेमाल कर लिया है। तो एक बार जब वो खत्म हो जाएगा, तो उसको बनने में दोबारा बनने में बहुत समय लगेगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यानी अनव्यय संसाधन, ठीक है? फिर पानी भी देख लो, वैसे तो पानी एक अक्षय संसाधन है, पानी वैसे कभी खत्म नहीं होता। पर आजकल हम लोग इतनी तेज़ गति से इस्तेमाल कर रहे हैं पानी का कि इतनी तेज़ गति से पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि थोड़े सालों में ही पानी खत्म हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि स मानो कि एक झील हो आपके सामने, ठीक है? उस झील में बहुत सारा पानी है, हर साल बारिश होती है, पानी फिर से भर जाता है, ठीक है? पर अगर थोड़े से लोग उसमें से पानी पिएँगे, पानी का इस्तेमाल करेंगे, उस झील का कुछ नहीं होगा। पर अगर हज़ारों लोग उस छोटी-सी झील पे आके उसका पानी पीने लग जाएँगे, तो खत्म हो जाएगा। फिर बारिश होने के बाद भी इतना पानी नहीं भरेगा उसमें, क्योंकि शुरू में ही इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया कि आगे वो फिर से हो ही नहीं पाएगा उतना ज़्यादा, ठीक है? तो ये होते हैं अनव्यय संसाधन। तो जो ये अनव्यय संसाधन होते हैं, ये हमेशा के लिए नहीं होते, ठीक है? ये मतलब ये एक एक इस्तेमाल ज़्यादा इस्तेमाल करो तो ये खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए हमें सोच समझ के इनका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे लकड़ी, तो लकड़ी हम कहाँ से हम पेड़ों से लकड़ी लाते हैं, पेड़ को काट के। तो अगर हम बहुत सारे पेड़ों को काट देंगे जंगल में से, तो जंगल सूखा पड़ जाएगा, जंगल के सारे जानवर भाग जाएँगे, जंगल का पानी खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। फिर वहाँ कभी दोबारा पेड़ नहीं उगेंगे। तो फिर हमारे पास लकड़ी कहाँ से आएगी? एक बार सारे पेड़ चले गए, तो हम लकड़ी कहाँ से अब हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम लकड़ी ला ही नहीं सकते अब तो फिर हमें दूसरे जंगल ढूँढने पड़ेंगे। फिर हम वहाँ से बहुत ज़्यादा लकड़ी ले लेंगे, तो वो भी खत्म हो जाएँगे, फिर वहाँ भी कोई पेड़ नहीं बचेगा। तो अगर हम इतनी जल्दी-जल्दी पेड़ काटेंगे, तो फिर सारे पेड़ खत्म हो जाएँगे। और ऐसा हो जाएगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा क्योंकि वहाँ से सारे जानवर भाग जाएँगे, वहाँ से सारा पानी खत्म हो जाएगा, वहाँ से बहुत गलत-गलत चीज़ें होंगी और ये हमारे पृथ्वी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो हमें लकड़ी और हमें जो सामान चाहिए होता है वो भी कहीं से नहीं मिलेगा, हम पेंसिल नहीं बना पाएँगे, हम अपनी टेबल चेयर नहीं बना पाएँगे, हम बहुत सारी चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर पाएँगे। कुछ लोगों के घर होते हैं लकड़ियों के, वो अपने घर नहीं बना पाएँगे। तो लकड़ी बहुत ज़रूरी है और अगर लकड़ी खत्म हो गई, अगर पेड़ खत्म हो गए तो फिर हमारे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी, ठीक है? तो एक तो ये चीज़ है, फिर ऐसे ही पानी के साथ अगर हमने बहुत सारा पानी इस्तेमाल कर लिया, तो कुछ सालों में पानी खत्म हो जाएगा, फिर क्या पिएँगे हम लोग? हाँ, अगर पानी खत्म हो गया तो हमें प्यास तो हमें तब भी लगेगी। तो फिर हम पानी कैसे पिएँगे अगर पानी नहीं होगा तो? तो इसलिए हमें सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए पानी का, लकड़ी का। हमें ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए कि पानी और लकड़ी खत्म ना हो जाए। कि अगर हम पेड़ काट भी रहे हैं, तो सारे पेड़ ना काटें। 1-2 पेड़ काट लिए एकदम मतलब 1-2 तो नहीं थोड़े से पेड़ काट लिए जंगल में से और फिर कुछ उगा भी दें वापस, ताकि पेड़ खत्म ना हो। वैसे ही पानी के साथ कि ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है, आराम-आराम से इस्तेमाल करना है और पानी बचाना है। पानी को फालतू में नहीं इस्तेमाल करना। तो उसको अगर हम ढंग से इस्तेमाल करेंगे, तो फिर पानी भी बचा रहेगा, ठीक है? फिर आपने सुना होगा जैसे हम पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों में, तो जो पेट्रोल होता है उससे काफ़ी प्रदूषण होता है, फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है, गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, तो काफ़ी जगह इस्तेमाल होता है, उससे बहुत प्रदूषण होता है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो आपने देखा होगा कि ऐसे स्मोक स्मोक जैसा हो जाता है, हवा में काला-काला हो जाता है जब पेट्रोल जलता है तो। तो ये हमारे फेफड़ों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता और इससे हमें काफ़ी सारी बीमारियाँ भी हो सकती है। अ, ऊपर से अगर हम अगर अगर हम जो प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि प्लास्टिक के बॉटल इस्तेमाल करते हैं लोग और प्लास्टिक के थैले इस्तेमाल करते हैं। ऐसी अलग-अलग चीज़ें लोग प्लास्टिक की इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक बार इस्तेमाल करने के बाद कहाँ जाती है? ये एक बार इस्तेमाल करने के बाद हम ज़्यादातर लोग फेंक देते हैं ऐसी चीज़ों को, ठीक है? और ऐसी चीज़ों को अगर फेंक देते हैं, तो फिर वो कहाँ जाती है? वो या तो हमारी नदियों में जाती है या फिर हमारे ऐसे ही घूमती रहती है यहाँ पे ज़मीन पे।
ज़मीन पे पड़ी रहती है, ठीक है? तो ये अच्छा नहीं है क्योंकि इससे जो है ना, जो मिट्टी होती है वो खराब हो जाती है, वहाँ पौधे नहीं उग पाते। अगर बहुत सारा प्लास्टिक होगा तो मिट्टी में पौधे नहीं उग पाएँगे ढंग से और काफ़ी सारे जानवर उन प्लास्टिक को खा लेते हैं और फिर ना एक बार प्लास्टिक खाते हैं, अगर वो ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर उनका पेट में प्लास्टिक हो जाता है और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। और अगर उनकी मृत्यु नहीं भी होती, तो फिर भी वो उनके पेट में रहता ही है प्लास्टिक और फिर कोई और जानवर उनको खाता है, तो फिर उसके पेट में चला जाता है। और काफ़ी काफ़ी ऐसे लोग भी होते हैं जो जानवरों को खाते हैं, तो वो लोग अगर जानवर को खाएँगे तो वो प्लास्टिक उनके अंदर भी चला जाएगा। तो जो प्लास्टिक हम फेंकते हैं, वो घूम फिर के हमारे अंदर ही आ सकता है, ठीक है? तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, हमारे अंदर प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है ये, ठीक है? तो अब हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में? तो पहली चीज़ तो है हम 3 चीज़ें कर सकते हैं इसमें। तो 3 आर बोलते हैं इन्हें। पहला आर है रिड्यूस। रिड्यूस माने कम करना। तो जितनी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम कम इस्तेमाल करें जहाँ तक हो सके। तो अगर हम किसी कमरे में कोई नहीं बैठा और वहाँ का लाइट और पंखा ऑन है, तो हमें पहली चीज़ तो उसे ऑफ करनी चाहिए। हमें फालतू में लाइट और पंखा खुला नहीं छोड़ना चाहिए, है ना? अगर हम फालतू में खुला छोड़ेंगे तो फालतू में बिजली बर्बाद होगी और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर कहीं पे आपको दिखे कि नल खुला हुआ है, नल से पानी टपक रहा है, पानी बह रहा है, तो उस नल को बंद करना चाहिए हमें। फालतू में पानी क्यों बर्बाद करें हम? हम नहीं चाहते ना कि बाद में हमें हमें पछताना पड़े कि हमारा पानी खत्म ना हो जाए। तो जब भी हम देख रहे हैं कि फालतू में पानी टपक रहा है किसी नल से, तो हमें उसे बंद करना चाहिए, ठीक है? और जब जब आप मार्केट जाते हो, कभी कुछ सामान खरीदने जाते हो, तो प्लास्टिक का बैग नहीं लेना चाहिए आपको। जो भैया लोग होते हैं, वो प्लास्टिक का बैग देते हैं कभी-कभार। तो प्लास्टिक का बैग को आपको बोलना चाहिए कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए प्लास्टिक का बैग। आपको हमेशा घर से अपना खुद का थैला ले जाना चाहिए, जो कपड़े का हो और उसमें हम अपनी जो भी आपको सामान खरीदना है, वो लाना चाहिए, ठीक है? तो प्लास्टिक बैग बिल्कुल अच्छा नहीं होता क्योंकि एक बार हम इसे इस्तेमाल करते हैं, फिर हम फेंक देते हैं और फिर वो यहाँ कहीं कोई जानवर खा लेता है, पानी में चला जाता है, मिट्टी खराब कर देता है। तो इसलिए हमें प्लास्टिक का बैग बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है? दूसरी चीज़ है रीयूज़ माने फिर से इस्तेमाल करना। तो अगर आप एक एक बार आप अगर एक बार मार्केट जाते हैं और एक आपको कोई थैला देता है, आप थैले में सामान लाते हैं, ठीक है? तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप घर जाके उस थैले को फेंक दो और फिर अगली बार आप दूसरे थैले में सामान लाओ। आपको क्या करना चाहिए कि उसी थैले को अगली बार फिर से ले आओ और उसी में सामान लाओ। तो बार-बार आप एक ही थैले को इस्तेमाल करोगे, तो फिर आप कम थैले वेस्ट करोगे। तो जो आप फिर अगर आप बहुत सारे थैले इस्तेमाल करोगे, तो थैलों को बनाने के लिए जो पेपर लगता है, जो पेड़ कटते हैं, फिर जो अ, उनको सीलने के लिए बिजली चाहिए होती है, तो जो कोयला जलता है वो सब बचेगा। तो इसलिए आपको फिर से इस्तेमाल करनी चाहिए चीज़ें। वैसे ही कपड़ों के साथ आपने देखा होगा कि कभी-कभी आपके घर में कि एक बार होता है ऐसे घर में कि बड़े बड़े वाले बच्चे ने जो कपड़े पहने, फिर उसका छोटा भाई या बहन उसी के कपड़ों को दोबारा पहन लेता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। हमें चीज़ों को फिर से इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरी चीज़ है रिसाइकिल। रिसाइकिल माने कि एक चीज़ को दोबारा इस्तेमाल करना। तो एक बार आपने उसको इस्तेमाल करा फिर उसका आप कुछ और बना लो, ठीक है? तो रिसाइकिल मतलब कि एक चीज़ को एक नई चीज़ बना लो पुरानी चीज़ से। तो जैसे आपके पास घर में एक पुरानी प्लास्टिक की बॉटल है जिससे आपने एक दिन पानी पिया होगा या कुछ भी करा होगा, तो प्लास्टिक की बॉटल है, तो आप उससे एक पेन स्टैंड बना सकते हो। कैसे? अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब मैं आपको दिखाऊँगी कि एक प्लास्टिक बॉटल से हम एक पेन होल्डर कैसे बना सकते हैं, एक पेन स्टैंड जिसमें आप अपने पेन रख सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक प्लास्टिक बॉटल लेनी है, उसको लिटाना है और पहली चीज़ तो बीच में से हम उसे काटेंगे, ठीक है? तो बीच में आप उसको मार्क कर सकते हैं एक पेन से या पेंसिल से कि कहाँ से काटना है, तो एक निशान लगा दो, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ और फिर एक कैंची लेके वहाँ से उसे काट ठीक है?
एक बार काट दिया तो उसका आगे वाला हिस्सा जहाँ बॉटल की कैप लगी है वो आप हटा सकते हो। और जो नीचे वाला हिस्सा है उसका हम एक पेन स्टैंड बना सकते हैं। तो इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं, मतलब आपको पेन नहीं रखने तो कुछ और भी रख सकते हो, कोई भी सामान चाहिए। तो इसको आप रख सकते हो और इसके ऊपर आप इसको पेंट करके और डेकोरेट करके और सुंदर बना सकते हो, जैसे इस फ़ोटो में दिख रहा है। मैं आशा करती हूँ कि आप पेन स्टैंड बनाना खुद भी एक बार इसे बनाने की कोशिश करेंगे और जब हम वापस शोका यूनिवर्सिटी मिलेंगे तो मैं ज़रूर आपके पेन स्टैंड देखना चाहूँगी। बाय-बाय।